अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं और रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं और गार्डनिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम थोड़ा बेहतर था, इसलिए मैं भी सुबह से थोड़ा अपनी जो प्लांट्स हैं उनकी कांट छांट कर रही थी और उनको थोड़ा साफ़ सुथराई कर रही थी, थोड़ा बहुत पानी दिया प्लांट्स को। और ये काम जो ये तो आप को पता ही है कि हर वक्त चलता ही रहता है। ये मेरे घर की जो है इस तरह से ये पूरी जो है वो एंट्रेंस है। एक तरफ जो है वो इस तरह से है और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से ये एंट्रेंस है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना जो फ्रंट लॉन है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन स्टिल वी मैनेज्ड कि हमने इसमें काफ़ी जो है वो प्लांट्स इधर उधर वर्टिकली हर तरह से जो है वो किए हुए हैं। कुछ बहुत सारी जो है वो वाइन्स लगाई हुई हैं जो कि घर के टॉप तक गई हुई हैं और इस तरह से लुक है। अब ज़रा आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये शुरू में ही आपको जो है वेलकम टू आवर गार्डन नज़र आ रहा है, पाम के ट्री पे लगा हुआ। इस तरह से हमने एंट्रेंस जो है, पीछे हमारा थोड़ा सा सिटिंग एरिया है और जो हमारी एंट्रेंस है वो हमने थोड़ी सी इस तरह से रखी हुई है कि थोड़ी सी भरी भरी सी लुक आती है शुरू में ही। इस साइड पे जो है फ्लेम वाइन है और बहुत ही खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स हैं छोटे छोटे से, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह से इसके अलावा एक वाइन है जिसकी ये छोटी सी आपको डंडी नज़र आ रही है, लेकिन ये ऊपर तक वहाँ तक गई हुई है। और तो इस तरह की जगहों पे जहाँ पे आप वर्टिकल जो है वो गार्डनिंग कर सकते हैं। आपकी जो ज़मीन है, जो प्लॉट है आपका, वहाँ पर इस तरह की जो वाइन्स हैं वो जगह कम लेती हैं और वर्टिकली ग्रो करती हैं और आपके गार्डन की लुक ज़रा भरी भरी आती है। इस तरह से यहाँ एंट्रेंस पे कुछ छोटे छोटे से प्लांटर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ जो हैं वो स्पाइडर प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ कोलियस लगा हुआ है और सब डिफरेंट प्लांट्स हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटर है। इसमें एक वाइन लगी हुई है जो कि अभी इसी जो इसकी जो कैट शेप का एक पड़ा हुआ है इसमें, इसके बिल्कुल इसी की शेप ले लेगी, उसके साथ चिपकती जाएगी और इट विल टेक टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ग्रो कर जाएगी और बिल्कुल इसी कैट की जो है वो शक्ल ले लेगी और बहुत ही फिर खूबसूरत लगेगा। इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ओबियसली, लेकिन ये है कि जब बन जाती हैं तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस तरह से कुछ जो हैं प्लांट्स बड़े हैं, कुछ फिर नीचे फिलर्स हैं और इसी तरह ट्रीज़ पर भी जो हैं वो कुछ छोटे छोटे से प्लांटर्स हैं। कुछ जस्ट हमने पर्पल का टच दिया हुआ क्योंकि हम पर्पल मेरा वैसे भी हमारा फेवरेट कलर है और दूसरा ये है कि हमने अपना एक थीम ही रखा हुआ है थोड़ा सा पर्पल में, इसलिए जो है इस तरह से हमने पर्पल का कहीं कहीं पे थोड़ा सा टच दिया हुआ है। इस तरह से अगर आपके पास कोई ट्रीज़ वगैरह हैं तो आप उनके स्टेम्स पे इस तरह से जो है वो छोटे छोटे से प्लांटर्स प्लास्टिक में या छोटी छोटी सी एक्सेसरीज डेकोरेटिव जो हैं वो हैंग कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पे कुछ इसी तरह से एक प्लांटर है, उसमें बनाना स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है और इसी तरह इस साइड पर भी कुछ हैंगिंग प्लांटर्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, इस तरह से स्पिल करते हुए नीचे ट्रेल करते हुए। और अगेन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पर्पल का टच और कुछ मनी प्लांट लगी हुई है। और मनी प्लांट का जो है ये फ़न पार्ट है कि यहाँ से जैसे जैसे इसकी एरियल रूट्स जो हैं वो ट्री के साथ बिल्कुल ही अटैच हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्री के साथ अटैच होती जा रही हैं और साथ साथ फिर इसके लीव्स जो हैं इनकी जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। ये इस तरह से इस पर जो है वो ट्रेल कर रही है। और अब यहाँ पर जो है इस तरह से हमने कुछ जो है, क्योंकि यहाँ की हमारी थोड़ी जो मिट्टी थी नीचे, क्योंकि काफ़ी पाइप्स वगैरह गुज़र रहे हैं और सारा होज़ वगैरह है और इस वजह से यहाँ पे हमने, और वैसे भी एरिया छोटा था इसलिए हमने यहाँ पे ग्रास वगैरह नहीं की हुई है। और इस तरह से जो हमने कुछ रॉक्स की हुई हैं बस साइड पर
कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। मोस्टली तो यहाँ पर बहुत सारी हमने वाइन्स लगाई हुई हैं। 3-4 वाइन्स सिर्फ आपको इसी जगह पर नज़र आएंगी। इस तरह से ये ऊपर जा रही हैं और इनकी वजह से हमारे गार्डन की और घर पे जो ग्रीन टच है वो काफ़ी भरा भरा नज़र आ रहा है। काफ़ी फील इस तरह से जो है वो नज़र आता है। और नीचे फिर ये है कि आप छोटे छोटे प्लांट्स भी ऐसे लगा सकते हैं जिनकी रूट्स, क्योंकि यहाँ पर ये वाइन्स लगी हुई हैं, अगर इनके साथ ही अगर हम कोई प्लांट्स ऐसे लगा दें कि उनकी भी रूट्स बहुत ज़्यादा जगह ले लें तो हो सकता है कि हमारी वाइन्स अच्छी ना चलें। इसलिए यहाँ पर तो कुछ इस तरह के प्लांट्स आप लगा सकते हैं जिनकी वाइन्स थोड़ी सी छोटी हों, या फिर आप इसी तरह यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे से पॉट्स ऐड कर सकते हैं और कुछ ना कुछ प्लांट्स आप लगा सकते हैं। ये इसी तरह से अभी बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह से छोटे छोटे से कुछ हैंगिंग वॉल के साथ कुछ प्लांटर्स लगे हुए हैं जिसमें से इस तरह से ट्रेल कर रहे हैं। और ये टर्टल वाइन है जो कि बिल्कुल चलती ही जाती है, रुकती नहीं है। टर्टल की तरह आहिस्ता नहीं है लेकिन काफ़ी तेज़ है, लेकिन बस चलती ही जाती है। और इस तरह से यहाँ पे भी एक वाइन है जो पूरी ऊपर तक जा रही है और इस पर बहुत खूबसूरत रेड फ्लावर्स है। अब बिल्कुल थोड़े से रह गए, बिल्कुल ये भरी हुई थी। बस एक वाइन पे ख़त्म होते हैं फ्लावर्स तो तब तक जो है वो दूसरी वाइन पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जो है वो आपको नज़र आता रहता है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाईलाइट करके थोड़ा सा ऊंची हाइट पे जो है वो एक प्लांटर रखा हुआ है जिसमें से कुछ प्लांट्स जो हैं ड्रोसेंथिमम है, ड्रोसेंथिमम स्पीडियम और स्वीट पोटैटो वाइन है। और ये इस तरह से यहाँ पे ट्रेल कर रही है नीचे की तरफ और बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये देखें कि आप एक ही पॉट में जब डिफरेंट प्लांट्स लगाते हैं, मिक्स प्लांट्स लगाते हैं और दोनों प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और बहुत ही एक दूसरे को खूबसूरत लग रहे हैं। अगर बिल्कुल यहाँ पे एक ही जैसे लीव्स फली कोई चीज़ें लगी होती तो शायद उतनी अच्छी ना लगती। दोनों ही ऑल्दो ट्रेलिंग प्लांट हैं, लेकिन अभी स्वीट पोटैटो वाइन थोड़ी सी खड़ी खड़ी है और जो ये दूसरा प्लांट है ड्रोसेंथिमम ये बिल्कुल ही स्पिल करता है, ये ऊपर की तरफ जाता ही नहीं है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक प्लांटर है DIY जिसको पेंट किया हुआ है और इसके अंदर जो है वो हमने इंसर्ट कर दिया है एक प्लांटर। कभी कभार जब हमारा दिल चाहता है हम इसमें जो है वो इस तरह, अगर आपने नहीं लगाए हुए हैं पके प्लांट्स और आपने जस्ट इसमें एक प्लांटर छोटा उठा के रख दिया, तो आप जब आपका दिल चाहे आप इसमें जो है वो प्लांटर चेंज कर सकते हैं। जब कभी कोई फ्लावरिंग का सीज़न होता है तो कोई भी फ्लावर्स जो हैं वो इसके अंदर ला के हम रख सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है इस तरह के कंटेनर्स का। एक तो आपका पॉट ख़राब नहीं होता है और आप जब आपका दिल चाहे आप इसके अंदर जो है वो प्लांट्स चेंज कर सकते हैं। बस आपने पॉट ही इसके अंदर से उठा के चेंज करना है। और ये बैक पे वॉल पे कुछ प्लांटर्स लगे हुए हैं, कुछ बनाना शेप के हैं। इसमें हमने प्लांट्स लगाए थे लेकिन चले नहीं, बहुत ही नैरो हैं अंदर से। मे बी दोबारा कोशिश करें, लेकिन ये ऐसे ही कलरफुल से लगे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे भी एक PVC पाइप है और इसको डिफरेंट कलर्स किए गए हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट हो रहा है। और अगेन इसके अंदर भी इसी तरह से जो वो एक प्लांटर पड़ा हुआ है और उसमें उसी तरह से जो है वो 2 प्लांट्स लगे हुए हैं। और इस तरह यहाँ पे रात की रानी लगी हुई है, पीछे वांडरिंग ज्यू लगी हुई है कंटेनर में। और वांडरिंग ज्यू भी माशाल्लाह बहुत जहाँ जहाँ पे भी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, फैलती ही जा रही है। जो है ना वो कटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर इस तरह से वॉल पे एक कंटेनर पड़ा हुआ है DIY। और इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं इसमें हम डायरेक्ट प्लांट जो है वो कोशिश करते हैं कि ना लगाएं ताकि हमारे जो प्लांटर्स हैं उनका पेंट ख़राब ना हो। और दूसरा ये कि हम ऊपर अगर कोई प्लांटर उठा के रख देते हैं तो ऑन एंड ऑफ हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें ला सकते हैं। और यहाँ पे पपीता लगा हुआ है और ये काफ़ी हद तक तो हम खा पी चुके हैं, अब ये थोड़े बहुत ही अभी लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो हैं कुछ पॉट्स हैं जिनमें सकुलेंट्स हैं और ये सब ट्रेलिंग सकुलेंट हैं। और ये मेरे बहुत ही स्लो ग्रोअर है, पता नहीं ये कब बड़े होंगे और स्पिल करेंगे नीचे की तरफ, खूबसूरत लगेंगे जब ये सब फुल भरेंगे और स्पिल करेंगे। और ये भी मेरा एक DIY प्लांटर है जो अभी इन प्रोग्रेस है।
अभी इसमें मैंने बहुत ही छोटी सी टाइनी कटिंग्स लगाई हैं जो कि अभी इतनी चली नहीं हैं। तो ये जब चलेंगी और दोनों हर तरफ से जो हैं वो स्पिल करेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। इस तरह से यहाँ पे भी बहुत ही छोटे छोटे से जो हैं वो प्लांटर हैं और ये प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। इनमें हमने यही लगाई हुई हैं, सक्यूलेंट्स ही लगाए हुए हैं क्योंकि इनकी रूट्स इतनी डीप नहीं होती हैं और इनको इस तरह से इस पैटर्न से हमने लगाया हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे कुछ प्लांट्स हैं और साथ में रॉक्स के साथ जो है थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये भी बहुत अच्छी यहाँ पर चल रही है और इसकी भी जो एरियल रूट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लांट्स के साथ जो है वो ये ट्री के साथ जो है वो लगती जा रही हैं और प्लांट अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और इसी तरह कुछ वॉल पे भी काफ़ी सारे प्लांटर्स जो हैं पड़े हुए हैं, कुछ जो हैं उनका व्यू बाहर से है और कुछ जो है वो अंदर की तरफ हैं। और ये मेरा टीनी टाइनी सा पॉट है, इसमें भी एक्चुअली ये एक मनी बॉक्स था और मुझे पसंद था। इसमें भी इस तरह से जो है वो ड्रोसेंथिमम हिस्पीडियम लगा दिया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अगेन यहाँ पे भी कुछ स्मॉल प्लांटर्स हैं, इनमें भी इसी तरह के स्पिलिंग जो हैं वो प्लांट्स लगे हुए हैं। सभी इसी तरह से डॉल्फिन स्ट्रिंग्स हैं, किसी में बनाना स्ट्रिंग है और किसी में ड्रोसेंथिमम हिस्पीडियम है। इस पैटर्न से इनको लगाया हुआ है हमने और ये कंप्लीट व्यू था इस तरह से। बाकी दूसरी तरफ जो है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।